भारत एक ऐसा देश जिसने कभी अंतरिक्ष को सिर्फ सपने में देखा था। आज वही देश अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। कम बजट, देसी टेक्नोलॉजी और अटूट आत्मविश्वास, यही है इसरो की असली ताकत। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक इसरो ने बार बार दुनिया को दिखाया, बताया कि भारत सिर्फ भाग नहीं लेता, भारत लीड करता है। और अब इसरो करने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा धमाका, गगनयान मिशन। दरअसल इसरो ने साफ कर दिया है कि भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान 2027 में होगा, लेकिन उससे पहले मार्च 2026 में यानी कि अगले महीने में एक बेहद अहम मिशन लॉन्च किया जाएगा, गगनयान G1, यानी पहला बिना क्रू वाला मिशन। यह मिशन तय करेगा कि क्या भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष में भेज और वापस ला सकता है या फिर नहीं। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने बताया कि इस समय सबसे बड़ा फोकस है गगनयात्रियों की सुरक्षा। भारत के 4 चुने हुए गगनयात्री हैं, शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप। इसरो इन चारों को जिंदगी का सबसे कठिन मिशन सौंपने जा रहा है, इसलिए इसरो कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है। वी नारायण ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि रॉकेट सिस्टम में हमें 100 में से 100 नंबर चाहिए, यानी मिशन 99% पर भी मंजूर नहीं है। इसी वजह से इसरो अब तक कर चुका है 8000 से ज्यादा ग्राउंड टेस्ट, स्ट्रक्चरल क्वालिफिकेशन, सेफ्टी सिस्टम वेरिफिकेशन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच और अभी सॉफ्टवेयर सिमुलेशन और एनवायरमेंटल टेस्ट जोरों शोरों पर चल रहा है। जीवन के साथ अंतरिक्ष में जाएगा एक खास साथी, व्योमित्रा रोबोट। इसका काम होगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम को टेस्ट करना, माइक्रोग्रेविटी में व्यवहार देखना, री एंट्री और रिकवरी सिस्टम की पुष्टि। यानी व्योमित्रा पहले जोखिम उठाएगा ताकि गगनयात्री सुरक्षित रहे। अब मिशन प्रोफाइल क्या करेगा गगनयान G1, ये जान लीजिए। दरअसल लॉन्च होगा ये मार्च 2026 में। ऑर्बिट होगा लो अर्थ ऑर्बिट, ऊंचाई होगा 400 किलोमीटर, अवधि कुछ दिनों की टेस्ट मिशन, वापसी समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग। इस मिशन से यह साबित हो जाएगा कि क्या भारत का कैप्सूल सुरक्षित है, क्या री एंट्री के समय गर्मी झेल पाएगा, क्या रिकवरी सिस्टम परफेक्ट है। अब गगनयान को अंतरिक्ष में ले जाएगा LVM-3 रॉकेट। ये वही रॉकेट है जिसे खास तौर पर मानव उड़ान के लिए अपग्रेड किया गया है। इसमें शामिल है एडवांस क्रू एस्केप सिस्टम, मल्टीलेयर सेफ्टी, हाई रिलायबिलिटी इंजन, और इसरो ने इसे दुनिया के टॉप ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रॉकेट्स के बराबर बनाया है। हाल ही में PSLV रॉकेट लॉन्च में आई समस्या को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन इसरो चेयरमैन ने साफ कहा कि PSLV और गगनयान दोनों अलग अलग प्रोग्राम है, यानी PSLV की जांच अलग है और गगनयान पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। गगनयान की सफलता के बाद भारत बनेगा दुनिया का चौथा देश जो इंसान को अंतरिक्ष में भेजेगा। 2035 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। 2040 तक मानव चंद्र मिशन हो जाएगा। और यह मिशन सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि यह भारत की स्पेस सुपर पावर बनने की यात्रा है। खैर, मार्च 2026 में जब गगनयान G1 लॉन्च होगा तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर होंगी। इसरो एक बार फिर साबित करेगा, प्रमाणित करेगा कि कम संसाधनों में भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। अगर जीवन सफल हुआ तो साल 2027 में भारत का तिरंगा इंसान के साथ अंतरिक्ष में लहराएगा। जय हिंद, जय विज्ञान।